एक अनमोल शब्द है, एक अनमोल एहसास, ईश्वर का दिया सबसे अनमोल उपहार, जिसकी आंचल की छांव में बच्चा बड़ा होता है। लेकिन उम्र के साथ ज्यादातर लोगों में वो एहसास कम होने लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने उस एहसास को कभी कम नहीं होने दिया। उनकी माँ हीराबेन ही सब कुछ थी। जब तक वो जीवित रहीं, पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर उनसे आशीर्वाद लेना नहीं भूलते थे। अब वो अपने घर कम ही जाते हैं, क्योंकि अब उस घर में माँ नहीं है जो उनके लिए उनके मन का खाना बनाकर परोसे। आज उसी माँ हीराबेन का जन्मदिन है। पीएम मोदी माँ हीराबेन की तीसरी संतान है, लेकिन वो बचपन से ही माँ के लाडले रहे। वक्त का पहिया कभी थमता नहीं, वह अपने गति से चलता रहा और नरेंद्र बड़े होते गए। आज इतने बड़े हो गए हैं कि न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में उनका डंका बज रहा है। वैसे तो माँ की नजरें सभी बच्चों पर होती है, लेकिन हीराबा और नरेंद्र मोदी का रिश्ता अनोखा था। इस रिश्ते को इसी बात से समझा जा सकता है कि नरेंद्र को जब घर छोड़ना था तो उन्होंने कैसे बेटे के मन की बात जान ली थी। पीएम मोदी अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि एक दिन आखिरकार मैंने माँ पिता को घर छोड़ने की इच्छा बताई और उनसे आशीर्वाद मांगा। मेरी बात सुनकर पिताजी बहुत दुखी हुए। वो थोड़ा खिन्न होकर बोले, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन मैंने कहा कि मैं ऐसे बिना आशीर्वाद घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। माँ को मेरे बारे में सब पता ही था। उन्होंने फिर मेरे मन का सम्मान किया। वो बोली, जो तुम्हारा मन करे वही करो। हाँ, पिताजी की तसल्ली के लिए उन्होंने उनसे ये कहा कि चाहे तो मेरी जन्मपत्री किसी को दिखा ले। हमारे एक रिश्तेदार जिनको ज्योतिष का भी ज्ञान था, पिताजी मेरी जन्मपत्री के साथ उनसे मिले। जन्मपत्री देखने के बाद उन्होंने एक ही बात कही कि उसकी तो राह ही कुछ अलग है। ईश्वर ने जहाँ तय किया है वो वहीं जाएगा। इस तरह माँ हीराबेन ने बेटे की भावनाओं का सम्मान किया और आशीर्वाद भी दिया। माँ हीराबेन गजब की जीवट थी। पिता के घर से लेकर पति के घर तक पूरे जीवन संघर्ष करती रही। बच्चों को पालने पोसने में अपने आप को खपा दिया, लेकिन कभी उफ तक नहीं किया। उन्होंने अपनी शताब्दी मनाई और उसके बाद जब दुनिया से कूच किया तो बेटे नरेंद्र ने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्म योगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा। आज भले ही माँ हीराबेन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माँ तो माँ होती है। जहाँ भी होंगी अपने बेटे नरेंद्र को वहीं से आशीर्वाद दे रही होंगी कि जितना हो सके गरीबों का भला करो। जब तक जीवित थी तब तक यही आशीर्वाद दिया करती थी। आज 18 जून है। आज ही के दिन साल 1923 को माँ हीराबेन का जन्म हुआ था। वो माँ जिसके बेटे ने अपना बचपन भले ही गरीबी में बिताया हो, लेकिन माँ के आशीर्वाद और उनकी तपस्या के बल पर आज पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। गुजरात के पालनपुर में नानी के घर जन्मी हीराबेन की उम्र महज 6 महीने की ही थी। तब उनके सिर से माँ का साया उठ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा था, छोटी उम्र में माँ ने अपनी माँ को स्पेनिश फ्लू महामारी में खो दिया। माँ को अपनी माँ का चेहरा या गोद का आराम भी याद नहीं। मतलब बिना माँ की छत्र छाया के ही हीराबेन ने अपना पूरा बचपन बिताया। बिन माँ की बेटी हीराबेन के पालन पोषण के लिए उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। हीराबेन की दूसरी माँ सीताबा ने बेटी का पालन पोषण शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद सीताबा ने भी 3 बेटियों और 1 बेटे को जन्म दिया। अब इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी हीराबेन पर ही आ गई थी, क्योंकि वो घर में सबसे बड़ी थी। इसका परिणाम ये हुआ कि हीराबेन का स्कूल छूट गया। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आर्थिक तंगी के कारण मेरी माँ को स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला। छोटे भाई बहनों की देखभाल करते करते माँ हीराबेन में बचपन से ही मातृत्व के गुण आ गए थे। छोटी सी उम्र में ही माँ हीराबेन घर का पूरा काम संभालने लगी थी। माँ हीराबेन की दूसरी माँ सीताबा का भी असामयिक निधन हो गया, जिसके बाद हरगोविंद दास दच्ची दास मोदी ने फिर तीसरा विवाह समोबा से किया। कुल मिलाकर संघर्ष पथ माँ हीराबेन के लिए बहुत लंबा था।
बचपन से ही 7 बहनें और 2 भाइयों को बड़ा करने की जिम्मेदारी उठा रही थी, जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई थी। इसे माँ हीराबेन की नियति ही कहा जा सकता है, जो उनकी खूब परीक्षा लेती रही। माँ हीराबेन के त्याग को ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब भी हीराबा उनके साथ सरकारी आवास में नहीं रही। जब उनका लाडला देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा, तब भी माँ हीराबेन ने अपने वडनगर के छोटे से घर में ही रहना पसंद किया। 30 दिसंबर 2022 का वो दिन, जब माँ हीराबेन ने किसी की कोई सेवा नहीं ली, बस ऐसी ही दुनिया को अलविदा कह दिया। वह माँ जो नरेंद्र के मन की तकलीफ को महसूस करके सिर पर हाथ रख देती थी, वो माँ जो बेटे के लिए हमेशा सहारा बन जाती थी, वो माँ बस यूं ही चली गई। देश को सहारा देने वाली लाखों माँओं को कोरोना के दौरान मौत के मुंह से निकालकर ले जाने वाले नरेंद्र मोदी हतप्रभ थे। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद चतुर्वेदी ने माँ बेटे के इस रिश्ते को अपनी किताब माँ हीराबेन और नरेंद्र, एक अनकही कहानी में बहुत ही भावुक तरीके से उकेरा है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि माँ कहती थी कि वह बस यूं ही चलते चलते चली जाएंगी। सच में हमेशा अपने कहे वायदे निभाने वाली माँ जाते जाते भी अपना वादा निभा गई। न कोई सेवा ली, न कोई कष्ट दिया। वही कर्तव्य पथ पर रात दिन खुद को खपाने वाले नरेंद्र मोदी सब कुछ एकटक निहारते रहे। उनको शायद ही इस पर विश्वास हुआ होगा कि जन्म देने वाली माँ, जीवनदायिनी माँ, अपने हाथों से बेटे को रोटी खिलाकर खुश होने वाली माँ, अपने जुटाए पैसे बेटे की जेब में डालने वाली माँ, अपने हाथों से बेटे का मुंह पोंछने वाली माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। जब कभी मन उदास या निराश होता है तो नरेंद्र माँ के पास चले जाते थे। जब कुछ पूछना होता था तो अहमदाबाद की राह पकड़ लेते थे। माँ हीराबेन जब 100वें साल में प्रवेश कर रही थी, तब नरेंद्र अपनी माँ से मिलने गांधीनगर गए थे। माँ बेटे के बीच की ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली थी। माँ के निधन के बाद पीएम मोदी ने भावुक पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि जब मैं अपनी माँ से 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहेगी। माँ ने कहा था कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से।